तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1.4 वास्तविक संख्याएं की। जी हाँ दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बात किया था 1.3 की। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं वास्तविक संख्याएं के हमने 3 लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है और आज हम बात करेंगे चौथे लेक्चर से और इतने बेहतरीन ढंग से हम इस चारों लेक्चर को खत्म करके वास्तविक संख्याएं को समझ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कमेंट में आप लिखना क्या वास्तविक संख्याएं का ये वाला वीडियो खत्म होता है तो क्या मैं इसके जितने भी अभी क्वेश्चन है उसको लाऊं। जी हाँ दोस्तों, कमेंट में इसका रिप्लाई जरूर देना। और हाँ, मैं आपको बता दूं आपके यूट्यूब पे, आपके वाईटी पे जो है मेरे 2 चैप्टर त्रिकोणमिति और रियल नंबर वास्तविक संख्या क्या हो गए, जो हो गए खत्म हो गए, यानी हमने उसको पूरा पढ़ा दिया। ठीक है, तो आप अगला कमेंट ये बताना आज आपके वास्तविक संख्याएं का 1.4 हो जाएगा तो वास्तविक संख्याएं भी खत्म हो जाएगी। और त्रिकोणमिति मैंने खत्म कर चुका है, मैं खत्म कर चुका हूँ। ठीक है ना, त्रिकोणमिति मैंने पढ़ा दिया है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि अगला चैप्टर में कौन लाऊं, बहुपद लाऊं, द्विघात समीकरण लाऊं, एपी लाऊं, या आप जो बोलेंगे वही लाऊंगा। ठीक है ना, तो आप पहले ये बताना कमेंट बॉक्स में कि मैं कौन सा चैप्टर लाऊं। ठीक है ना, तो 1.4 की बात करेंगे। 1.4 में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। कहता है कि बिना लंबी विचार प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसाद शांत है या अशांत आवर्ती। या दोस्तों, आपको एक चीज समझा देता हूँ इससे पहले, इसको समझाने से पहले कि शांत क्या होता है और अशांत आवर्ती क्या होता है और अशांत आवर्ती क्या होता है और अशांत अनावर्ती क्या होता है। इतना बात समझा दूँ आप बोले हाँ, इतना बात समझा दीजिए, कोई बात नहीं है। देखिए, शांत उसे कहते हैं, अरे भाई शांत उसे कहते हैं जिसका बट्टा में 2 का पावर और 5 का पावर आ जाए। ठीक ना, 2 का पावर और 5 का पावर आ जाए, वही क्या होगा, शांत होगा। नहीं समझे? अरे कहने का मतलब मान लो ये क्या है, 7 है और ये क्या है, 8 है। तो ये कैसी संख्या है, आप बोलोगे ये परिमेय संख्या है, लेकिन यह क्या होगा, शांत होगा। जब आप 8 से 7 में भाग दोगे तो आप ना पाओगे कि 7 कहीं ना कहीं एक जगह विभाजित होगा। देखिए इसको चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 0 8 8 64 के 4 हाथ में 6, 8 7 56 40। बोलो हाँ या ना, आप बोलोगे हाँ, इतना बात तो समझ में आता है। अरे एक बार देख भी लेते हो, आप एक बार देख भी लो। ध्यान तो क्या कहता है, 8 5 40 के 0 हाथ में 4, 8 7 56 4 60, 0 हाथ में 4, 8 1 4 1 12। जब आप 7 से इसको भाग दोगे 8 में तो क्या आएगा, 0.64। ठीक है, 8 8 64 जो हो जाएगा। ठीक है ना, यानी 8 7 5 आएगा और यह जाएगा 6 8 7। ठीक है, 4 8 5 4। तो देखिए भाई, कहीं ना कहीं ये क्या हो गया, एक जगह फिक्स होकर रुक गया। यानी जो रुक जाता है, जो स्टॉप हो जाता है, वो क्या कहलाता है, शांत कहलाता है। ठीक ना, शांत कहलाता है। यहाँ तो जिसके बट्टे में 2 और 5 रहे वो क्या होगा, शांत होगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई और अन्य संख्या आ जाए तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। यहाँ दोस्तों अशांत आवर्ती हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ 2 5 की जगह 1 3 ला दिया तो ये क्या हो गया, अशांत आवर्ती हो गया। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पे 2 और 3 नहीं है, सिर्फ केवल 5 ही है, तो ये क्या होगा, शांत होगा। अरे मैं आपको बता दूं, 2 रहे तब, 2 रहे तब, 5 रहे तब, या 2 रहे 5 रहे तब, या 5 रहे 2 रहे तब। अरे चारों कंडीशन में क्या होगा, शांति होगा। लेकिन इस सभी के अलावा कोई अन्य संख्या आ जाए तो अशांत आवर्ती हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ 2 × 5 × 3 लगा दिए, हमको क्या हो गया, अशांत आवर्ती हो गया। मान लीजिए यहाँ पे 5 मिटा दिए, 2 × 3 हो गया, क्या हो गया, अशांत आवर्ती हो गया। मान लीजिए हमने यहाँ पे 2 मिटा दिया, ये भी अशांत आवर्ती हो गया। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे 2 × 5 लिख दिया, क्या हो गया, शांत हो गया। क्या हो गया, शांत हो गया। मान लीजिए कि हमने 2 5 मिटा के खाली 5 लिख दिया, ये क्या हो गया, शांत हो गया। मान लीजिए कि हमने 5 हटा के यहाँ पे सिर्फ 2 लिख दिया, क्या हो गया, शांत हो गया। ठीक है ना, तो इतना बात समझ में आया। अब बोलोगे हाँ, इतना बात तो समझ में आया। यानी जिसके बट्टे में जो हो वह 2 और 5 का क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। अब देखो, अशांत आवर्ती मैंने आपको समझा ही दिया। अशांत आवर्ती कुछ ऐसा होता है कि वह संख्या ना कभी रुकता ही नहीं है। 8 7 4 5, मान लो कि हमने एक संख्या लिखा 0.45 में ब्रैकेट लिख दिया, तो ये संख्या कैसे जाएगी, आप बोलोगे 0.4545454545, ये क्या हो जाएगी, आप बोलोगे हाँ, ये हो जाएगी अशांत आवर्ती। वो चीज आप जान लीजिए, शांत संख्या को ना हम परिमेय संख्या में लिख सकते हैं।
व्यक्त कर सकते हैं। शांत जो होगा उसको परिमेय संख्या में बदल सकते हैं, है ना। तो ये देखो, ये क्या हो गया, अशांत आवर्ती हो गया। तो ये अशांत आवर्ती को भी हम क्या करेंगे, इस अशांत आवर्ती को भी हम चेंज कर सकते हैं किसमें, परिमेय संख्या में। कैसे चेंज होगा, 45/99। कैसे चेंज होगा, 45, क्योंकि इसके ऊपर ब्रैकेट है, तो यहाँ पे काट दो, ठीक है ना। 15×45 मतलब 3 से कटेगा, 15 और ये 33, यानी 15/33 आ गया। बोलो हाँ ना, आप बोलोगे हाँ, इतना बात तो समझ में आता है। तो ये हो गया अशांत आवर्ती, यानी अशांत आवर्ती को भी हम क्या लिख सकते हैं, परिमेय संख्या लिख सकते हैं। लेकिन एक होता है अशांत अनावर्ती, और अशांत आवर्ती में क्या होता है, ये संख्या रिपीट होते जाता है, रुकता नहीं है, ठीक है ना, रुकता नहीं है आवर्ती में, वो रुकेगा नहीं, ठीक है ना, रुकेगा नहीं। लेकिन अशांत अनावर्ती में क्या होता है कि ये भी नहीं रुकता है, लेकिन यह संख्या रिपीट नहीं होता है। यहाँ दोस्तों ये संख्या रिपीट नहीं होता है। जैसे मान लो ना, ये 120 है तो अगले पल 1200 हो जाएगा, ये 1200 है तो अगले पल 12,000 हो जाएगा, ये 12,000 है तो अगले पल 12 लाख हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा। ये जो संख्या है मेरे भाई, यह न रिपीट होता है न रुकता है, तो उसे हम कहते हैं अशांत अनावर्ती। जी हाँ दोस्तों, नॉन टर्मिनेटिंग। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब न रुकेगा और न ये आपको ठहरेगा, कहने का मतलब न रुकता है न ये दोहराता है, तो उसको कहते हैं अपरिमेय संख्या। जी हाँ दोस्तों, अपरिमेय संख्या नहीं, अशांत अनावर्ती। और अशांत अनावर्ती को हम क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्या में नहीं लिख सकते, इसीलिए अशांत अनावर्ती को हम अपरिमेय संख्या भी कहते हैं। यहाँ दोस्तों अपरिमेय संख्या। आप लोग इतना बात समझ में आया, आप बोलोगे हाँ मेरे भाई इतना बात तो समझ में आया, और इसी के आधार पे हमारा 1.4 है। तो क्यों नहीं इसे समझने का प्रयास किया जाए, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। आप देखो 1.4 को हम क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1.4, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन 13/3125, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है भाग नहीं देने के लिए, 3125 में 13 से भाग दीजिएगा तो भाई कितना टाइम लग जाएगा। हम क्या करेंगे, 3125 का गुणनखंड निकाल लेंगे। क्या निकलेगा, 5 देंगे 8 2 10 1 11, 3 से तो कटेगा नहीं। हम क्या करेंगे मेरे भाई, 5 से कराएंगे, तो 5 छगा 30 और 5 यानी 625। आप बोलोगे हाँ, 105 में 125 में और 5 से 25 में, 5 से 5 में, यानी कुल मिला के क्या आया, 5 का 5 बार गुणनखंड आया मेरे भाई, 5 का 5 बार गुणनखंड आया, 5 का 5 बार गुणनखंड। मैंने आपको बता रखा है कि 2 हो 5 हो, 2 गुने 5 हो, 5 गुने 2 हो, तो क्या होगा मेरे भाई, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपसे पूछा गया है कि यह कैसी संख्या है, शांत है, आवर्ती है, दशमलव प्रशांत शांत है, आवर्ती है, जो है आपको बता रहा है, तो आपको लिख देना है शांत संख्या है, ठीक है। क्योंकि यह जो है 2n के पावर इंटू 5m के रूप में है, ठीक है ना। अब देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन बात कर रहा है 17/8। तो 17/8 को हम नहीं लिख सकते हैं, 17/2 का पावर 3 दूना 4 दूना 8, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, बोलो है ना। अब देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन बात कर रहा है 64 और 455, ठीक है ना, 64 455, 5 5 10 4 14, 455 का हम क्या करेंगे, पहले हम लेंगे गुणनखंड। तो 5 9 41 और 13 7 91, 7 13। यहाँ दोस्तों एक चीज तो यहाँ पे समझ में आया, 64 5 गुने 7 गुने 13। बताओ यहाँ 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या है ना, 7 गुने 13, तो ये क्या हो जाएगी, अशांत आवर्ती हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे भाई, अशांत आवर्ती हो जाएगी। अतः यह संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, ठीक है, अशांत आवर्ती होगी। अब क्या लिखेंगे, चौथे नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, चौथा 15/1600, 15/1600। देखिए 1600 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड लेंगे। 15/1600, 1600 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2/800, 2/400, 2/200, ठीक ना, 200, 2/100, ठीक ना, 2/50 और 2/25 और 5/5। यानी देखो यहाँ पे देखो खाली 2 और 5 आया है, तो ये होगा इतना, तो अब इसलिए समझ में आया ये क्या है, शांत है। तो 3 और 3 6, यानी 15, 2 का पावर 6, 5 का पावर 2, ठीक है। एगो 5 से घटा, मतलब 5 गुने 5 है ना, तो एगो से जाने दिए 3 में, 3 और 2 का पावर 6 गुने 5, तो ये 2 गुने 5 के रूप में है, बोलो हाँ। अतः यह संख्या क्या है, परिमेय यानी शांत है, ठीक है।
इतना बात समझ में आया आप लोग? हाँ, इतना बात तो समझ में आया। अब देखो 29/743 है, क्या है देखिए। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 29/343। 343 किसका घनमूल होता है? आप बोलोगे 7 का। 7 का तो ये तो शुक्र समझ में आता है, 2 5 कुछ नहीं है, तो अतः यह संख्या क्या होगी? अशांत आवर्ती होगी, अशांत आवर्ती होगी। बोलो हाँ है ना? आप बोलोगे हाँ, इतना बात तो समझ में आता है। अब देखो VI यानी छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? छठा नंबर क्वेश्चन, ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन कहता है 23 और 2/2 का पावर 3 और 5 का पावर 2। मैंने बता रखा है कि 2 हो 5 हो फिर भी वो संख्या क्या होगी? साथ में होगी, फिर भी वो संख्या शांत होगी, और तो यह संख्या होगी क्या होगी? शांत होगी। अब सातवां नंबर क्या होगा? देखिए 129 और 2 गुने 2, 5 के पावर 7 और 7 का पावर 5, ठीक है। देखो 2 और 5 तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ 7 एक्स्ट्रा है यानी अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती हो जाएगा। बोलो है ना? अब बोलोगे हाँ, क्या बात तो समझ आता है। अब देखो VIII यानी 8 नंबर, 6 नंबर बटा 15, 6 5 गुने 3 यानी 2 और 5 के अलावा क्या है? 3 है। लेकिन एक चीज ध्यान देना कि कहीं ना कहीं ये संख्या कहीं ऊपर से विभाजित न हो जाए। 3 गुना 6 तो बचा क्या? 2/5। ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। अभी ना कि आंख मूंदे यहाँ पे आया था 5 गुने 3 तो सीधा लगा देना अशांत आवर्ती हो जाएगा, गलत है कि नहीं? तो आपको देखते रहना है ऊपर नीचे सब, ठीक ना? ऊपर क्या है, नीचे क्या है, ठीक है। IX यानी 9वां नंबर क्या है? 35/50। देखो पहले इसको सरलता रूप में कर दो, 5 7 35, 5 9 50 यानी 7/10। बोलो हाँ है ना? आप बोलोगे हाँ, यानी ये क्या हो जाएगा? ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा शांत, यानी 2 गुने 5 है तो ये हो जाएगा शांत। बोलो हाँ है ना? आप देखो अब X नंबर यानी 10वां पूछ रहे हैं, 77/210, ठीक ना? 77/210, तो पहले इसको काटो, ठीक है। तो ये आ गया 5 गुने 6 का 30 यानी 5 और 5 को 5 रहने दो, 2 को 2 गुने 3 रख सकते हैं, यानी 2 और 5 के अलावा 3 आ गया। बोलो है ना? 3 आ गया, अतः यह संख्या अशांत आवर्ती होगी। बोलो है ना? अशांत आवर्ती होगी। समर्थन करते हो? आप बोलोगे हाँ, ठीक है, समझ में आया? चमका? बोलो हाँ ना? चमका? आप बोलोगे हाँ। अब देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। पहले नंबर में तो हमने बना लिया। जी हाँ दोस्तों, ये चैप्टर बहुत छोटा है, ठीक है। 2 क्वेश्चन और बस कहानी खत्म। 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याएं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। जी हाँ दोस्तों, हमने देखा कि पहला नंबर क्या है? शांत है। पहला नंबर हमने देख रखा है, तो पहले हम क्या करेंगे? 31/25 भाई 13 को अब भाग देना पड़ेगा, और जो आएगा उसको दशमलव प्रकार के शांतों में लिखना पड़ेगा। तो पहले 0/0 यानी 0 और 1 0 और देना पड़ेगा। अब 31/25 में नहीं जाएगा, ठीक है। 1 0 और देना पड़ेगा। क्या आप बोलोगे? 1 0 और देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। 0 2 लिखे हैं तो 1 0 तो ठीक है, और 3125 में 1300 से भाग जाएगा नहीं, तो हम 1 0 और बैठाएंगे, तो इसके लिए भी 1 0 देना पड़ेगा। अब जहाँ हाँ 1 0 बैठाएंगे तो अब काम चल जाएगा। अब देखो यहाँ पे 130 13,000 है, और यहाँ पे लगाओ 4 या 12,000 यानी 4 मतलब में जाएगा। बोलो हाँ है ना? क्योंकि 5 या 15 देखो लगा के 4 5 20, 4 2 8 9 10, 4 1 4 1 5, 4 3 12, हाँ कट जाएगा। 0 0 10 में से 5 गया 5 2 बचा, ठीक है ना? 500। अब यहाँ 5,000 लगा दो। अब 3125 यानी एक जाएगा, 3125 यहाँ पे लिख दो। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, और 4 में से 3 गया 1, और यहाँ पे लगा दो 0। 18,750 यानी 6 या 18, 3 6 2 12 1 6 5 30, हाँ ये 6 मतलब लगा दो। 6 5 23 6 2 12 1 3 15 6 7 6 18, यानी ये क्या हो गया हमारा? आ गया, यही तो हमारा आंसर है 0.00416। ये पहले नंबर का आंसर है, यानी ये जो शांत था, ठीक है ना। दूसरा नंबर हमारा क्या था? शांत था 17/8, या भी इसको भी लगा दो, ये तो शुक्र है 8 गुना 16 1, और ये जो बचा आप लगा के देख लो, वैसे मैं निकाल लूंगा। 8 कम 8, 10 में 4 2 8 16, 4 5 40, ये आ गया, ठीक है ना? ठीक है, 2 सौ 40 0 4 8 16 40 8 16 8 16 17। अब देखो नहीं भी आपको समझ में आया? 8 से भाग दे दो, 8 गुना 16 1 0, 8 गुना 10, ठीक है, 2 1
208016 ठीक है, इतना बात समझ में आया। चमका, आप बोलोगे हाँ चमका। ठीक है, अब ये भी शांत था, तीसरा नंबर शांत नहीं था, चौथा शांत था, तो हम लगाएंगे 1600/15। देखो सबसे पहले 0 0 0 0 1 0 और जाएगा, तो क्या हो जाएगा 16×48 16 नंबर 144,000। ठीक है, चमका, बोलो हाँ। ठीक है, 10 में से 4 गया 6, 4 में से 4 गया 6000, और 16×48 बोलो हाँ है ना, आप बोलोगे हाँ 16×48 0, और 10 में से 8 गया 2, और जो देगा 5 में से 4 गया 1, और 16×7 112। ठीक है, ये जो हो गया ये 800 हो गया, और यहाँ 1 0 और 16×5 बोलो है ना, इतना सवाल समझ में आया। ठीक है, तो ये हमारा ये आ गया कितना नंबर आंसर, ये आ गया आपको चौथा का, यानी हमारा चौथा का भी आंसर आ गया, जो चौथा शांत था। ठीक है, चमका, आप बोलोगे हाँ चमका। ठीक है, पांचवा शांत नहीं था, छठा हमारा शांत था। जी हाँ दोस्तों, छठा हमारा क्या था, शांत था। तो इसको एक क्या करते हैं देख लेते हैं, इसको तोड़ते हैं। सबसे पहले 2 का पावर 8 8, और 50 25 यानी 25 8 200, यानी 200 में भाग देना किससे, 23 में। तो पहले 0 0.1 200, और यहाँ 30 ले दो, फिर 1 0, फिर यहाँ पे क्या कर दो 200, फिर यहाँ पे क्या कर दो 100 लिख दो, और यहाँ पे 0 2 यानी 1000 इसमें भी गया, और ये हमारा कट गया। यानी ये जो हो गया छठे नंबर का भी क्या निकल गया, 10% निकल गया। आठवां नहीं था, हाँ मतलब आठवां था लेकिन सातवां नहीं था। और 6/15 का अब तो शुक्ले लिख दो 0.4। ठीक ना, ये तो शुक्ले है। और हमारा 5 या 15 ये नहीं कि 9वां भी नहीं था, 5×50 जो कि हम जोड़े थे, तो क्या आया था 5×50। ठीक है ना, एक बार देख लेते हैं। हाँ 35/50 था शायद, 35/50 नहीं था तो हम कर लेते भाई, 35/50 5 7 35, 5×50 7/10, हाँ ये था। तो हम इसको क्या करेंगे 0.7, ये तो सिंपल है। ठीक है, ये भी आ गया 10% में। और हमारा 10वां नहीं था, यानी 2 नंबर भी क्वेश्चन बचा एक। तो इसमें कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के 0.% नीचे दर्शाए गए हैं, और प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आइए इसको समझते हैं। देखिए इसको आप सिर्फ परिमेय अपरिमेय बताइए, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, इसको हटाइए। ठीक है, देखिए सबसे पहले संख्या लिखा है 43 पॉइंट, पहला नंबर क्वेश्चन लिखा है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए ये जाके कहीं स्टॉप हो जाता है, कहीं रुक जाता है, और मैंने कहा जो रुक गया वो क्या हो गया, शांत हो गया। मैंने कहा जो रुक गया वो शांत हो गया, या दोस्तों जो रुक गया वो शांत हो गया, अतः यह संख्या शांत होगी, तो यह परिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या होगी। जो शांत संख्या होगी वह परिमेय संख्या होगी। ठीक है, इतना बात समझ में आया, आप बोलिए हाँ चमका। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मैंने कहा 0/120। ठीक है, फिर 1200 है, फिर 12,000 होगा, हाँ फिर 1,20,000 होगा, बोलो हाँ। तो मैंने कहा क्या कि जो ना रुकता है और जो रिपीट होता है वह क्या होता है, अशांत अनावर्ती होता है। अशांत अनावर्ती होता है, यह न रुकेगा और न रिपीट करेगा, तो अतः यह संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। बोलो है ना चमका, आप बोलोगे हाँ चमका। ठीक है ना। और तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बात करेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन में बात करेंगे 43 रैकरिंग 1 से लेके 9, 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा कि जो रिपीट तो होता है, क्या होता है, रुकेगा नहीं, रिपीट होगा। ठीक है ना, रिपीट होता है और चलता रहता है, तो यह संख्या हो जाएगी अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती, और आवर्ती को हम परिमेय के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अतः यह संख्या परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। और इस तरीके से हमारा आज वास्तविक संख्या चैप्टर भी खत्म होता है। ठीक ना, और हमारा त्रिकोणमिति खत्म होता है। और इस तरीके से आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा चैप्टर में अगली बार लाओ। जय हिंद, जय भारत, तत्काल के लिए बाय बाय।